नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट आईटी बसई के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो 1 वर्षीय कोर्स भारत सरकार द्वारा संचालित है उसका कंप्लीट कोर्स स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जो आपको आने वाले एग्जाम 1 वर्षीय जो आपके पेपर होते हैं आईटी द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके लिए और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बेस पर होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज हम इस कड़ी में इसी क्लास का जो पहला चैप्टर होता है फूड एंड न्यूट्रिशन का भोजन और पोषण को शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले भोजन होता क्या है, उसके क्या कार्य होते हैं, पोषण तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी और फूड की क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को कंप्लीट देखें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अपना जो यूट्यूब चैनल है ये यदुवंश आईटी का, ये बिल्कुल नया है। इसको जो भी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड जो भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को देखे, बहुत सपोर्ट दे। और इसी चैनल पर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर की अलग से क्लासेस लगवाई जाएंगी जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS आदि की भी सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ भोजन क्या होता है। सुनिए, भोजन किसी भी जीव के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सेवन किया जाने वाला पदार्थ है। भोजन किसी भी जीव के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सेवन किया जाने वाला पदार्थ है। भोजन आमतौर पर पेड़, पशु या कवक मोल का होता है। कवक मोल क्या होते हैं? एक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंगी। ठीक है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, वाटर, अनेक विभिन्न मिनरल्स, खनिज। तो एक बात और बताना चाहूंगा, जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना चाहेंगे उनके लिए मैं डेफिनेशन लिख के लाया हूँ और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के लाया हूँ। तो हम आपको दोबारा क्लियर कराते हैं। देखो, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एन ऑर्गेनिज्म। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, एनिमल और फंगल ओरिजिन एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स। इसका मतलब वो सेम ही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया कि भोजन किसी भी जीव के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सेवन किया जाने वाला पदार्थ है। भोजन आमतौर पर पौधे, पशु या कवक मूल का होता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, खनिज आदि होते हैं। ठीक। भोजन के कार्य क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं। भोजन के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है भोजन की? देखो, सबसे पहले भोजन हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें नियमित रूप से प्रतिदिन संतुलित आहार, संतुलित भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार की हमारी दैनिक कार्यशैली बन जाती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर एक तरह से ढलने लग जाता है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों से भरा हुआ हो, लबालब भरपूर हो। ये हमें अपने आप देखना होता है कि हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। असंतुलित आहार हमें नहीं खाना चाहिए। तो भोजन के कार्य क्या है? भोजन के सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, स्टे अलाइव, बी एक्टिव, मतलब हमें जीवित रखने के लिए, जीवन में जीवित रखने के लिए, सक्रिय रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए और काम में बढ़ने के लिए सबसे पहले भोजन का ही हमारा कार्य रहेगा। दूसरा कार्य क्या रहेगा? बिल्ड्स न्यू सेल्स एंड टिश्यूज फॉर ग्रोथ, मतलब वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाओं को बनाने के लिए और ऊतकों का निर्माण करने के लिए। टिश्यूज को हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक ये सेल को कोशिकाएं। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था? स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए और खुद को ठीक रहने के लिए स्टे हेल्दी एंड हील देमसेल्फ। चौथा पॉइंट क्या रहेगा? प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन। संक्रमण रोगों से लड़ने की क्षमता बनाता है भोजन अगर हम अच्छा खाना खाएं। तो फंक्शन, चौथा फंक्शन क्या था? प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण को रोकने और उनसे लड़ने की क्षमता बनाता है। संतुलित आहार, अगर हम अच्छा आहार ग्रहण करेंगे तो संक्रमण से लड़ने की, संक्रमण रोकने की क्षमता हमारी बॉडी
अपने आप बना लेती है। ठीक, अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस, ये एक पदार्थ होते हैं यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो जीव के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, एंड रिप्रोड्यूस उत्पादन के लिए। The requirement of the dietary nutrients intake applies to animal, plant, fungi, and protist. Nutrients can be incorporated into cell for metabolic purpose or excreted by cell to create non-cellular structure such as hair, scales, feathers or exoskeletons. इसका मतलब क्या हुआ कि पोषक तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए और पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। पोषक तत्व की आवश्यकता है डाइट में अलग अलग जीवों के लिए विभिन्न प्रकार से की जाती है। पोषण सेल के अंदर मेटाबॉलिक क्रिया की संरचनाएं करते हैं। जो सेल उन्हें बाहर निकाल देती है, तो वो नॉन सेलुलर संरचनाएं क्रिया करने के लिए उत्सर्जित करती है, जैसे बाल, स्केल, पंख और बाहरी कंकाल, बाह्य कंकाल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द एनर्जी एंड विटल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फॉर लाइफ। मतलब भोजन लेना, जो भोजन ग्रहण करना और उसे ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में बदलने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज ये आते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। चलो एक बार मैं बोर्ड को करूँ तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना चाह रहा था आपको। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स that the body needs in large amount to provide energy and support growth and basic function। कि वे पोषक तत्व जिन्हें हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 बताए थे। चलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये विटामिन और खनिज दैट द बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल अमाउंट, कि वे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए टू फंक्शन प्रॉपरली, सुचारू रूप से काम करने के लिए, मेंटेन हेल्थ एंड सपोर्ट प्रोसेस लाइक ग्रोथ। समझ में? मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया, जिसको न्यूट्रिशन को बोलते हैं कि भाई हम खाने को कन्वर्ट करना एनर्जी के अंदर, उसी प्रोसेस को पोषण कह सकते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बता दिया मैंने, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बता दिया। अब हम भोजन का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। केमिकल नेचर की तरफ से भोजन को इन भागों में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। फंक्शन इन द बॉडी, हमारी शरीर के अंदर क्या फंक्शन इसके? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। मतलब प्रोटेक्टिव का इसमें छोटा सा लिखा है मैंने, प्रोटेक्टिव मतलब संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? इनऑर्गेनिक फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसके अंदर हम बिना किसी, वो फूड जो बिना किसी रासायनिक क्रिया के, कीटनाशक छिड़के बिना उत्पन्न किया हुआ, वो पैदा किया हुआ, वो फूड ऑर्गेनिक होता है। बायोमास 2 प्रकार से बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओरिजिन की तरफ से ओरिजिन क्या है इसका? प्लांट फूड, एनिमल फूड। ठीक है, ये आज मैंने आपको फूड के बारे में बताया, भोजन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं। इसी कड़ी में मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। मोर्टेलिटी मृत्यु दर और मोर्बिडिटी
बीमारी से ग्रस्त लोगों की जो गणना कहलाती है। मोर्टेलिटी क्या होती है? इट रेफर टू द नंबर ऑफ डेथ्स इन ए गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब एक निश्चित समय अंतराल के अंदर एक जनसंख्या के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्बिडिटी क्या कहते हैं कि इट रेफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज और अनहेल्थी विद ए पॉपुलेशन। एक जनसंख्या के अंदर कितने लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, उसे हम मोर्बिडिटी कहते हैं। ये आपको समझ में आया? अब मैं आपको एक पेशेंट के